गाइज, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना यहाँ पर आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आते हैं और सरस्वती का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है वो हमेशा आपको इसी तरीके से कंटेंट देता रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाता रहेगा। आशा करते हैं कि आप हमारे कंटेंट के साथ में, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में और आपके प्लेटफॉर्म के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो कैलकुलेशन का करने वाले हैं। जो ये सेशन हम लेकर आए हैं यूट्यूब के ऊपर, ये सेशन कैलकुलेशन के लिए आए क्योंकि आप सारी चीज़ों को तो बहुत फास्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को निकालना बहुत फास्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर निकालना फास्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास में लास्ट में कैलकुलेशन आती है और कैलकुलेशन का पार्ट जैसे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जहाँ हमारी 10 सेकंड लगनी चाहिए वहाँ हमारी पूरी 1 मिनट या 50 सेकंड लग जाती है, 40 सेकंड लग जाती है, जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब करती है। तो उसी टाइम को हमें बचाने के लिए आज हम जो है ना बहुत अच्छा सेशन लेके आए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आपने वो देखा तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा लेकिन 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में जरूर समझ में आने वाला है। तो 2-3 कैलकुलेशन मैं इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, कि हमें स्केयर कैसे करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें स्केयर करना कैसे है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। इससे पहले एक वीडियो में लेकर आया था कि आपके लिए मल्टीप्लाई का, लेकिन वो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई थी। लेकिन अब की बार जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वाले से भी मेथड से हमने जैसे सीखा था, बहुत अच्छी बात है, हमने सीखा था, लेकिन उससे भी फास्ट जो है आज हम एक ही लाइन में, चाहे आपके पास कितनी बड़ी मल्टीप्लाई दी हुई वो हम आराम से करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हमें स्केयर निकालने की बात करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं, अगर मेरे पास में कभी भी आपको दे दिया जाता है, स्केयर निकालना है, मुझे किसी भी नंबर का स्केयर निकालना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 का स्केयर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं 1 का स्केयर, फिर मैं पूछूं कि 2 का स्केयर, फिर मैं पूछूं 3 का, और 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहां तक का स्केयर तो हमें पता होना जरूरी है ना। यहां तक का स्केयर हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो चलिएगा, अगर मैं इन सभी के स्केयर की बात करूं, इसके स्केयर की बात करूं, इसके स्केयर की, इसके स्केयर की, इसका सभी के स्केयर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में क्या रहता है, 1 का स्केयर होता है हमेशा 1, 2 का स्केयर होता है हमेशा 4, 3 का स्केयर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है मेरे पास में 81 और 10 का होता है मेरे पास में 100। मेरे पास में इतने आसान नंबर्स होते हैं 10 तक 2 कि हर एक बच्चे को याद रहते हैं कि 8 का स्केयर 64 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, ये बिल्कुल बेसिक चीजें कि 10 तक हमें पता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताइए कि 11 का स्केयर क्या होता है, या मैंने पूछा आपसे कि बताइए कि भाई 12 का स्केयर क्या होता है, या फिर मैंने पूछ लिया कि बताइए भाई 22 का स्केयर क्या होता है, ठीक है ना। या मैंने आपसे पूछा कि 22 का स्केयर आपका क्या होता है, या फिर मैंने आपसे बोल दिया कि बताइए कि भाई 35 का स्केयर क्या होता है। देखिएगा, 1 या 2, 3 मेथड्स हम करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कहां से कैसे करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं बात करूं, यहां पे पूछ लेता हूं कि 48 का स्केयर क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नंबर्स मेरे पास में दे दिए जाते हैं और इन नंबर्स का अगर मुझे स्केयर निकालना है तो हम किस तरीके से फटाफट से करेंगे। यहाँ तक हमें अच्छे से याद होने भी चाहिए और होते भी है। अगर नहीं है किसी बच्चे को याद तो यहाँ तक तो याद करने पड़ेंगे, तो कंपलसरी है, इसमें दूसरी कोई ट्रिक लगेगी नहीं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि भाई 3 का स्केयर पता करने के लिए क्या ट्रिक लगाओगे, डायरेक्ट करना पड़ेगा कि 3 3 9 होता है ना। 6 का स्केयर करने के लिए क्या करोगे, 36 करोगे, है ना। तो चलिएगा, अब ये सारी की सारी जो डिजिट्स दी गई है या फिर कैसा भी डिजिट हमें मिले उसका हम स्केयर कैसे कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद में स्केयर की एक और वीडियो लाएंगे जिसमें 3 नंबर्स का स्केयर करना सिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपके लिए सारी चीजें मिक्स ना हो और आप अगर करो तो बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक से और बहुत क्लियरिटी से कर पाओ, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आज केवल 2 डिजिट की हम बात करेंगे, उसके बाद में हम जो है ना ऊपर वाले मेथड्स में आएंगे, ठीक है। तो यहां तक तो सभी को पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि 11 का स्केयर हम कैसे निकाल सकते हैं। 11 का स्केयर हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं 11 का स्केयर, एक मेथड आपके पास में क्या होता है कि अगर किसी के नंबर का स्केयर निकालना है, 11 का निकालना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। मैंने क्या सिखाया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस करना है, इसको भी प्लस करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है ना। एक ये वाला मेथड सिखाया था, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। तो यहां पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो मैंने आपको सिखाया है वो बिल्कुल उस वीडियो के अंदर जाके देखिए कि मैंने मल्टीप्लाई करना कैसे आपको सिखाया है। लेकिन जैसे मैंने बात करी दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में कैसे कर सकता हूं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं 11 का स्केयर निकालने की बात करता हूं,
तो क्या स्क्वायर होगा, देखिएगा यहां पर मेरे पास में क्या है, 1 है। अब इस 1 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब भी हम कभी स्क्वायर करते हैं ना, जो लास्ट का डिजिट होता है ना, वो हमेशा डबल में होता है, ठीक है ना, वो हमेशा किस में होता है, डबल में होता है। तो मैंने लगाया यहाँ पे 0 डबल बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भाई इसके बाद में इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी कितना होता है, मेरे पास में 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। फिर लास्ट वाले नंबर को मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, 1 गुना में 1, यानी कि इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई की, 1 गुना में 1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 से। इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल 1 गुना में 1 गुना में 2 करना है। तो यहां पे हम रख देंगे जितना आएगा, 1 गुना में 1 और 2 कितना होता है, मेरे पास में 2 होता है। तो मैंने रखा यहां पे कि मेरे पास में आया 1, यहां पे आया 2 और यहां पे आया 1, 121 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है ना। ऐसा हम कितना बड़ा नंबर हो वहां तक भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस नंबर्स को अलग करना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कहता है कि अगर मैं बात करूं 12 का स्क्वायर मुझे निकालना पड़ जाता है, किसका, 12 का। वैसे सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। लेकिन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है या एक मेथड होता है, वो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास में 2 है और ये मेरे पास में क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर मेरे पास में 4 होता है ना। उसके बाद में कहता है कि अगर मेरे पास में 4 होता है तो एक शर्त होती है कि डबल डिजिट होना जरूरी होता है। तो मैंने इसको डबल कर दिया। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। लास्ट वाला नंबर मैंने छोड़ने की कोशिश की और फिर मैंने इन नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करी, 2 एकम 2, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करी 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4। तो मैंने यहां पर लगाने की कोशिश करी 4 को, और मेरे पास में आता है 4, और यहां पर आता है 4, और यहां पर आता है 144 मेरे पास में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम एक नंबर जैसे कि 22 यहां पर लिखा हुआ है, तो 22 के स्क्वायर की बात करने की कोशिश करते हैं कि 22 का स्क्वायर मेरे पास में कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और मैंने लगाया 0, और उसके बाद में कह देगी यहां पे 2 दिया गया है, तो फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहां से एक नंबर को मैंने स्किप किया, इनकी मल्टीप्लाई की और फिर मल्टीप्लाई की, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो मेरे पास में आ गया 4, 8 और 4, ऐसे हमने सीख लिया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ना। चलेगा, अब एक और हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहां पे इसने मुझे बोला कि भाई अब मुझे 48 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करो। निकाल देते हैं। 48 का स्क्वायर अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो इसका स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे आएगा मेरा, तो यहां पे बोलता है कि 48 का स्क्वायर करने के लिए 8 का स्क्वायर करूंगा जो कि 64 होता है, और ये डबल डिजिट में है। अब की बार यहां पे 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है मेरे पास में डबल डिजिट में है। उसके बाद कहते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर यहां से एक नंबर को मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 8 चौका 32 होता है। इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई की, 8 चौका 32 और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 32 दूनी कितना होता है मेरे पास में, 8 चौका 32 दूनी 64। तो मैंने लगाया, अब मेरे पास में आ गया 4, 6 और 4 10 और 1, 6 और 6 12 और 1 3, ठीक है ना। और मेरे पास में आ गया 23 24। कितना आ गया मेरे पास में, 23 24। कोई प्रॉब्लम है, देखो कितना आसान तरीके से जो है हमने निकालने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पे 48 का स्क्वायर मुझे निकालने की जरूरत थी, और मैंने डायरेक्ट निकाला कि 23 24 23 04 मेरे पास में डायरेक्ट आंसर आता है। अगर मैं बात करूं 35 की, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं 35 की, तो 35 का स्क्वायर निकालने का क्या रहेगा, वही बिल्कुल सेम तरीके से। अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, इसी में मैं आपको कम से कम 3 से 4 मेथड सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमें करना है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी इसी लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ में जो दूसरा बच्चा है, जो नया बच्चा है इस फील्ड के अंदर, ठीक है ना, उनको जो है जो अपने डाउट्स है या फिर अपना जो कैलकुलेशन जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिले। देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा, जो मेरे पास में लास्ट वाला नंबर है, जो मेरे पास में लास्ट वाला नंबर दिया गया है ना, उसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। मेरे पास में आया 25 आया, क्या है 25 आया। उसके बाद कहता है कि इसके बाद में मेरे पास में क्या है, 3 का स्क्वायर 9 आया। लास्ट वाला नंबर मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। 5 दिया मेरे पास में कितना होता है, 15 होता है, और 15 गुना में 2 कितना होता है, 30 होता है। तो मैंने 30 को यहां पे जोड़ा, तो मेरे पास में आया 5 2 और 9 3 मेरे पास में आया 12 25। तो मेरे पास में आंसर आ गया 12 25। कोई दिक्कत है गाइज, इतनी आसान जो है ना हमारी ये सीरीज है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा आसान होती है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ना होने के कारण से एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, है ना, और काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगनी चाहिए थी, वही हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने में 1.5 से 2 मिनट खप जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो करना है। चलेगा, अभी इसी के साथ में जैसे ये वाला मेथड बताया, इसी के साथ में हम 2 क्वेश्चन और करते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। उसके बाद फिर मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे जो है, दूसरा मेथड बताऊंगा कि हम कैसे जो है स्क्वायर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, ये कह रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि भाई 52 का स्क्वायर कितना होता है, और आप मुझे बता दीजिए कि भाई 68 का स्क्वायर मेरे पास में क्या होता है, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, बताइएगा मुझे कि इनका आंसर क्या रहेगा।
देखिएगा, अगर मैंने बताया कि इसका स्क्वायर करना है और मैंने बताया कि इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, अगर इसका स्क्वायर मुझे करना है तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, और डबल बनाने के लिए मैंने 0 लगाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और एक नंबर को स्किप किया। 5 दूनी 10 और गुना में 2 कितना होता है मेरे पास में, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो मैंने लगाया 20 और आ गया आंसर 0, 7 और 2 2704 मेरे पास में आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है? पक्का चलेगा। अभी कहता है कि 68 का अगर मुझे कभी भी निकालना पड़ जाता है स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 64 आ गया है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, और यहां से मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास में आया 6 8 48 दूनी 96, तो मेरे पास में आ गया 96, 6 8 48 दूनी 96, तो मेरे पास में आया 4, 6 और 6 12, और एक मेरे पास में ऊपर है 9 7 16, और एक है तो 4 मेरे पास में आया 40 24। देखो कितना आसान है, कोई भी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना। चलेगा, अब सेकंड उसमें आते हैं मेथड में कि हम दूसरे मेथड से किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 11 का स्क्वायर निकालने की बात करूं, अगर मैं 11 का स्क्वायर निकालने की बात करूं तो 11 का स्क्वायर मैं कैसे निकालता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि एक मेथड मेरे पास में होता है कि 1 का स्क्वायर क्या मेरे पास में 1 है, और इसके बाद में डबल बनाने के लिए मैंने 0 लगाया, और इसका 1 का स्क्वायर होता है 1, और मैंने नंबर को जो है स्किप किया, ठीक है ना, एक नंबर को स्किप किया, उसके बाद में मल्टीप्लाई किया दोनों के बीच में, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 गुना में 2 यानी कि 2 मेरे पास में आया, तो मेरे पास में आया 1 2 और 1 मेरे पास में आ जाता है। लेकिन सेकंड मेथड कि हमें जोड़ने की भी जरूरत ना पड़े और डायरेक्ट करें। देखिएगा, ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं 11 का स्क्वायर अगर मुझे निकालने की बात आ जाए, किसकी 11 की स्क्वायर की, तो देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। उसके बाद मेरे पास में कह रहा है कि सेकंड में हम क्या करेंगे कि भाई मुझे निकालना क्या है, इनका स्क्वायर निकालना है, तो मैंने क्या किया सेकंड में, यानी कि फर्स्ट स्टेप मैंने किया 1 का स्क्वायर 1, फिर मैंने किया 1 गुना में 1 और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2, यानी कि 1 गुना में 1 गुना में 2, यानी कि 2 मेरे पास में आया तो 2 मैंने डायरेक्ट रखा, ठीक है ना। अब उसके बाद में मेरे पास में लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना है 1, तो मेरे पास में आया डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? श्योर? पक्का? ठीक है। मैंने दूसरा बताया आपको कि अगर आपको क्या है 22 का स्क्वायर अगर कभी भी आपको निकालना पड़ जाता है तो कितना आंसर आएगा इस वाले मेथड से। ये फर्स्ट मेथड है हमारा और ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत उचित है, अगर आपको ये आता तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये तो हमारे पास में है बिल्कुल, ठीक है ना। देखिएगा, अगर मैं 22 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं इस वाले मेथड से तो हम कैसे निकालेंगे। 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, एक 0 लगाई डबल बनाने के लिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि एक नंबर को स्किप किया और 2 गुना में 2 कितना होता है 4 और गुना में 2 8 होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास में आया 4 8 और 4, ठीक है ना। तो मेरे पास में आ गया ये। अब ये आपका जो है फर्स्ट वाले मेथड से था, ये आपका फर्स्ट वाले मेथड से था, ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या है इस सेकंड वाले मेथड से। अब सेकंड वाले मेथड से क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 दूनी 4 दूनी और फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करके 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मेरे पास में आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे कितना 8 आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 मेरे पास में आया और यहाँ पर मैंने क्या करके 8 रख दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला नंबर है उसका क्या स्क्वायर होता है 4 होता है। तो मेरे पास में एक ही लाइन के अंदर जो है ना सेकंड वाले मेथड से अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जोड़ने की जरूरत पड़ रही है लेकिन इस वाले मेथड में हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत है? चलिएगा, एक और नंबर की बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ 24 का स्क्वायर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 24 के स्क्वायर की हम बात करते हैं। तो हमने सिंपल से वाले यानी कि पहले वाले मेथड से अगर करने की कोशिश करी 24 का स्क्वायर तो कितना आता है 4 चौका 16 जो कि डबल है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कह रहे हैं कि मेरे पास में क्या है 2 है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। अब मैंने एक नंबर को स्किप किया तो 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की और फिर 2 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास में आ गया 6 और ये आ गया 7 और ये आ गया मेरे पास में 5, तो आ गया मेरे पास में 576। ये हमारा फर्स्ट मेथड से आया है, लेकिन मुझे सेकंड से निकालना एक ही लाइन के अंदर, मुझे 2 लाइन भी नहीं बनानी है। तो और भी आसान तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है 16 होता है। कितना होता है मेरे पास में 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो दिक्कत है। अब देखना इसमें कह रहा है कि 4 दूनी 8 दूनी 16 मेरे पास में है। 4 दूनी 8 दूनी 16 मेरे पास में है, तो मैंने क्या किया इस एक को जो है ना यहाँ पे ऐसे डंडा डाल लो, ठीक है ना। मैंने ऐसे डंडा डाल लिया कि भाई 16 मेरे पास में, उधर वाले का नंबर जो है ना ये वाला इसका नंबर जो है ना 16 उसका स्क्वायर आया। अब सेकंड में क्या करना है, मुझे एक काम करना है, कुछ नहीं करना। मेरे पास में सेकंड में क्या है, ये 4 है और ये क्या है मेरे पास में 2 है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 मेरे पास में आएगा, है ना। कितना आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। ये कह रहा है कि 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, लेकिन 4 दूनी 8 दूनी भी 16 मेरे पास में आ रहा है। कितना आ रहा है 16 आ रहा है, राइट। देखिएगा बहुत इजी तरीके से कैसे करना है हमें। यहां पे हमें एक बात समझ के चलने की, जो ये 1 है ना
इसको हमें जोड़ना है। किसके अंदर जोड़ना है, बस ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है ना। इसे किसके अंदर हमें जोड़ना है, बस यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। देखिएगा, ये कह रहे हैं कि 4 का जो स्क्वायर होता है मैंने लिखा 16, और उसके बाद में मैंने सेकंड स्टेप किया, 4 दूनी 8 दूनी कितना होता है मेरे पास में 16 होता है। 16 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में 17 आ गया। कितना आ गया 17, और 1 को मैंने क्या कर लिया, कैरी कर लिया। 1 को क्या कर लिया मैंने, कैरी कर लिया। अब उसके बाद में देखो लास्ट वाला नंबर है ना, 2 का स्क्वायर मैंने किया तो 4 होता है, और 1 मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 576। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। आराम से इसको किसी भी तरीके से हम इसको जो है ना सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल आने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा, अगर हमें एक और नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है, किसी और नंबर का निकाल लेते हैं, जैसे कि 32 का, या फिर जैसे कि मैंने बोल दिया कि 34 का जो है आपको स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 34 का आपको जो है ना स्क्वायर निकालना है। तो निकाल के देखते हैं कि 34 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, ये 4 चौक 16 मेरे पास में, कितना है 16 मेरे पास में। सेकंड वाले मेथड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4 चौक 16 मेरे पास में है, कितना है, अगर मैं फर्स्ट वाले, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना आएगा 34 का। 4 चौक कितना होता है 16 होता है, 3 का कितना होता है 9 होता है। एक नंबर को हटा दिया यहाँ से, 4 3 12 दूनी 24 होता है। तो मैंने निकालने की कोशिश करी, 6 आया, यहाँ पर 5 आया, और ये 9 2 11 मेरे पास में आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे पास में 4 3 12 दूनी 24 यहाँ पर लगाने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास में कैसे आएगा, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास में 16 आ गया है 4 का स्क्वायर, और 4 3 12 दूनी 24 आ गया, तो 24 और 1 कितना होता है 25 होता है। तो मैंने 1 को यहाँ से हटा के डायरेक्ट कर दिया 25, या आप कह सकते हैं कि मैं 6 लिख रहा था, 1 को कैरी करना था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट 25 का 5, और 2 को मैंने कर लिया कैरी। अब उसके बाद में 3 तिया 9 होता है, 3 तिया इस वाले का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, और इसमें मैंने 2 को क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो मेरे पास में आ गया 1156। समझ में आया, नहीं आया, काफी सारे बच्चों को नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक बार और करवा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए मैटर, ठीक है ना। देखिएगा, अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं हम कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास में मैंने बताया कि भाई बताओ कि यहाँ पर 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। किसका स्क्वायर, 52 का स्क्वायर मुझे कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, ये 52 का स्क्वायर मुझे बताना है कि कैसे आएगा। क्या करोगे, यहां पर देखो, सबसे पहले हम चलेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, राइट। अब देखिएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि मैंने लगाया तो मेरे पास में आ गया ये 2 कैरी कर लिया। सेकंड वाले मेथड से हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई 5 दूनी 10 10 दूनी 20 मैंने लगाया 0 यहाँ पे, और 2 को मैंने कैरी कर लिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 और 2 कितना होता है 27, तो मेरे पास में आ गया 27 0 4। कोई दिक्कत है, 54 का स्क्वायर निकालना हो, क्या करोगे, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है, या फिर मैं इसको 1 को हटा दूंगा, 1 को कैरी कर लूंगा सेकंड वाले मेथड में। 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूनी 40, 40 और 1 41 मैंने कर लिया यहाँ पे 4 को कैरी। उसके बाद कह रहे हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 29, मेरे पास में आ गया 29 16। तो दिक्कत किसी को, इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से इस चीज़ को हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, राइट। चलेगा, अब हम छोटा सा स्टेप और आगे सीखते हैं कि कितना हमारा क्या है और कैसे है। एक मिनट गाइस, देखिए गाइस, इसमें हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, छोटा सा एक टेक्निक से और करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कि और तरीके हमारे पास में कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास में 52 का स्क्वायर आपको निकालना है, 52 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो ये 52 जो है ना वो 50 के करीब की टर्म है ना। जो 52 मेरे पास में दिया गया ना वो 50 के पास का नंबर है। तो मैंने क्या किया, ये 50 जो है ना आपके पास में इसका स्क्वायर किया, ठीक है ना। तो इसका जो स्क्वायर करते कितना आता है 2500 आता है। कितना आता है 2500। तो मैंने इस 25 को ले लिया केवल, ठीक है ना। अभी यहाँ पर 25 को मैंने रख लिया। अभी कह रहे हैं कि 52 का स्क्वायर मुझे देखना है, किसका 52 का। तो देखो ये 50 से 52 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन हमेशा डबल डिजिट में आप रखोगे, डबल डिजिट में आप रखोगे। अब देखिएगा ये ज्यादा कितना है, ये ज्यादा कितना है यहाँ पे। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। 50 से अगर मैं बात करूं 52 की तो ज्यादा कितना है 2 ज्यादा है। उसका तो मैंने करवा दिया आपको स्क्वायर, लेकिन 2 ज्यादा है ना, तो इस 25 में आप कर दोगे इसको ऐड। तो कितना आ गया 25 और 2 27, मेरे पास में आ गया 2704। ऐसे भी ये दूसरी भी टेक्निक होती है। अगर 50 के नियर बाई कोई नंबर आता है, ठीक है ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला आपसे कि भाई यहाँ पे 53 है और 53 का मुझे स्क्वायर करना है, तो बताओ कितना आएगा भाई। 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको डबल डिजिट में बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल डिजिट में होना जरूरी होता है। बना दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 53 जो है ना 50 से 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है तो 25 से भी 3 ज्यादा कर दो। 3 ज्यादा कर दिया 25 से, तो कितना आ गया आपके पास में 25 और 3 28। तो 2809 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन गाइस
ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ ले कि भाई 49 का स्क्वायर बता दो कि कितना होता है, तो 49 का स्क्वायर भी आप आराम से कर सकते हो। आपको पता क्या है कि मुझे पता है कि 50 के करीब का नंबर है, और 50 के करीब के नंबर में मैं देखता हूं कि 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 1 होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कि 50 से 49 है, यानी कि कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम कर दो किसमें, 25 में। 25 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 24, तो 24 0 1 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। देखिएगा, एक कैलकुलेशन करने के लिए ना कितनी कितनी ट्रिक्स होती है, और ये सारा वैदिक मैथ होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी चीज आपके लिए पॉसिबल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये भी आपको अच्छे से जो है आराम से समझ में आएगा। चलिए गाइस, एक आप बनाई दीजिए यहाँ पे। अगर मैंने बोल दिया कि भाई 55 का स्क्वायर इसी वाले मेथड से आपको करके दिखाना है, तो आप करके देखना और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर मुझे जरूर चाहिए आपके उससे, ठीक है ना, इसी वाले मेथड से। और अब इससे भी आसान मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं कि अगर मैं कभी भी जिसका लास्ट का डिजिट 5 होता है ना, किसी भी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ना करके देना है आपको अच्छे से, इसी वाले मेथड से और उस वाले मेथड से, दोनों मेथड से करके देना है। अब तीसरा मेथड सिखा रहा हूं, उससे भी आपको करके देना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ये कह रहे हैं मेरे पास में ये मेरे पास में कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनके लास्ट में, यानी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 5 होता है, तो उनका स्क्वायर मैं कैसे कर सकता हूं, उनका स्क्वायर मैं कैसे कर सकता हूं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैलकुलेशन पार्ट इतना इजी है, हद से ज्यादा अगर कैलकुलेशन पार्ट आ गया ना तो 50% मैथमेटिक्स वैसे आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये कह रहे हैं जिसके लास्ट में 5 आ गया, मैंने बताया कि भाई 5 का स्क्वायर बताओ, मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 15 का स्क्वायर बताओ, मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 25 का स्क्वायर बताओ, मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 35 का स्क्वायर, मैंने पूछा कि भाई बताओ 45 का स्क्वायर, या मैंने पूछ लिया कि भाई 65 का स्क्वायर या 85 का स्क्वायर, ठीक है ना। इनका स्क्वायर मैंने आपसे पूछने की कोशिश की, तो आप बताओगे कि इनका आंसर कैसे आएगा। मैंने बताया कि भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। और एक और चीज नोटिस की होगी कि देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 5 5 5 5, यानी कि जिसके लास्ट में 5 होता है, यानी कि जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होता है ना, उसके स्क्वायर की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, कुछ नहीं करना, अगर आपको कभी 15 का स्क्वायर निकालने की बारी आई ना, तो क्या करोगे, ये वाला जो स्क्वायर है ना 5 वाला, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आपने रखा 25, क्या रखा आपने, 25 रखा। अब देखिएगा, ये 1 रह गया ना, 1 से अगले वाला नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 1 से अगले वाला नंबर जो होता है ना 2 होता है, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, किसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 225 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, 25 की बात करते हैं। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि 5 है मेरे पास में, क्या है मेरे पास में, 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अब रह गया मेरे पास में 2, तो 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो मैंने क्या किया, 2 गुना में 3 कर दिया, मल्टीप्लाई में 2 दूरी कितना होता है, 6 होता है। तो 625 मेरे पास में क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। 625 मेरे पास में क्या गया, आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है कि मेरे पास में 35 है, और 35 में 5 लास्ट में है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन जो 3 है ना, 3 से अगला नंबर 4 है, तो 3 चौके कितना हो गया मेरे पास में, 12 हो गया। तो मेरे पास में आ गया 12 25, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर कहता है कि अगर मैं 45 की बात करूं, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कि भाई 5 का स्क्वायर मेरे पास में 25 होता है। अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं, तो इससे अगले वाला नंबर क्या है, 5 है, तो 4 पंजे 20, मेरे पास में आ गया 20 25 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 65 की, तो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 6 से अगले वाला नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। तो 6 सत्ते 42, तो मेरे पास में आ गया 42 25, मेरे पास में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 85 की अगर मैं बात करूं, तो 85 का आंसर कितना आना चाहिए। 85 में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 8 से अगली वाली संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो 9 8 72, मेरे पास में आ गया 72 25 आंसर। देखो कितनी आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने सोल्व कर लिया। कोई दिक्कत है, श्योर, पक्का, चलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है गाइज, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है और नेक्स्ट टीचर जो है वेट कर रहे हैं वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आया है और अच्छी लगी वीडियो, तो शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।